गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है। तो वही सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है। एंड गाइज, एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो देख लेते हैं। ओके, सो पॉजिटिव रहना है आपने। ओके, सो सबसे पहले शफल करने हैं हमें कार्ड्स। एंड गाइज, जब मैं शफल करूँ तो आपको प्रे करनी है। आप चाहें तो अपनी पर्सन का जो है उनका नाम आप ले सकते हो। आप चाहें आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी एक बारी रिपीट कर सकते हो। आई थिंक आपको उसका आंसर इस रीडिंग से मिल जाए एंड आपको क्लियरिटी भी मिले। ओके, तो अपनी एक इंटेंशन आप जो है सेट कर सकते हो रीडिंग के साथ। आप जो है थोड़ी प्रे करके देखें, पॉजिटिव होकर के देखें। एंड लाइक एक होते हैं ना, बहुत फ्री एनर्जी के साथ देखें, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, लेट्स सी करंटली क्या एनर्जीज चल रही हैं आपके पर्सन की, क्या सोच रहे हो इस वक्त आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, और क्या कुछ उसके अलावा उनके दिलो दिमाग में थॉट्स हैं। ओके, लेट्स सी। ऑलराइट, एस ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर मैं आपको साइन बता दूंगी, ठीक है? बट मैं पहले एनर्जी रीड कर रही हूँ, देन मैं आपको साइन बता दूंगी। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड बताता है कि आपके जो पर्सन है किसी तरीके की कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और उसी के साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर मैं आपके लिए देखूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे आपकी तरफ दिखाई देती है। और अभी तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। आगे हमें और भी क्लियरिटी मिलेगी कि क्या उनको नया शुरू करना है। अगर ये चीज़ दिखेगी मैं ज़रूर बताऊंगी। बट यस, एक होता है ना हमारा, जैसे हमारे भी दिमाग में चल रहा होता है कि हमें कुछ अब नयापन लेके आना या नया कुछ शुरू करना है अपनी लाइफ में, तो वैसा मुझे दिखाई देता है। अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, पैशनेट भी हैं आपके लिए, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई फील कि आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं गाइज इस कनेक्शन में। इन पर्सन की तरफ से उतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिए गए हैं। हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो एंड हो सकता है आपके बच्चे भी हैं। सो आपके ही एफर्ट्स रहते हैं ज़्यादातर इस रिश्ते को लेकर के। जो भी करना है आप ही को करना है। आपके पर्सन की तरफ से उतने अच्छे एफर्ट्स नहीं आते, सपोर्ट नहीं आता, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं है। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपका रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया, बहुत फीका फीका सा, जिसमें कोई स्पार्क नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई रोमांस नहीं है। बहुत अजीब सा, मतलब आप साथ रहते हो या मैं कहूँ कि अगर आप दोनों सिंगल लाइक अनमैरिड भी हो तो आप दोनों रिलेशनशिप में हो, बट रिलेशनशिप जैसा नहीं लगता है। बहुत चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइक जैसे पहले हुआ करती थी अभी वैसे नहीं है। सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन इस रिश्ते में ही कुछ नयापन लेकर के आना चाहते हैं। अगर उनकी तरफ से अभी तक कोई एफर्ट नहीं थे तो आगे आने वाले टाइम पे एफर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। मैं कहूँ कि ये फायर का कार्ड है, वही स्पार्क, वही पैशन, वही रोमांस। आई थिंक ये फिर से लेकर के आना चाहते हैं। बहुत टाइम से कहीं ना कहीं प्यार एंड
वो जो बहुत टाइम से शायद आप दोनों ने ठीक से बात नहीं की है, वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं दिखाई देता है, सो वो फिर से शुरू होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पर्सन अभी वही चाह रहे हैं। 10 ऑफ कॉइन्स आने की 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आप दोनों की बात होने के बहुत हद तक चांसेस हैं, अगर बात नहीं हो रही है तो। और अगर कभी कभार आपकी बात होती है या रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो सबसे पहले तो मुझे दिखाई देता है कि आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आने वाली है गाइस, क्योंकि आपके पर्सन की सोच बदलते हुए देख रही हूँ, उनके थॉट्स बदलते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड यहाँ पर कुछ कमिटमेंट को लेकर के भी बातचीत हो सकती है आप दोनों के बीच में, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के कुछ डिस्कशन हो सकती है। मे बी आप उनसे बहुत बारी शादी को लेकर के कुछ क्लियरिटी मांगते हो, तो आई थिंक इस बारी बात होगी तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। कुछ शादी से रिलेटेड ही, आप दोनों के कनेक्शन के फ्यूचर से रिलेटेड ही कुछ अच्छा डिस्कशन आप दोनों के बीच में हो सकता है। आप दोनों अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ है वही हैप्पीनेस आते हुए दिखाई दे रही है जो पहले कभी हुआ करती थी, या अगर कभी थी नहीं तो मैं एक चेंज देख रही हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ में मुझे सुधार होते हुए दिखाई देता है। मतलब आप दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग, वो बॉन्ड, वो प्यार और वो हैप्पीनेस आते हुए मुझे दिखाई देते, जो कि एक कनेक्शन में होनी चाहिए करके। ओके, तो वो यहाँ पर दिखाई देता है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है ना, लाइक ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको भी रिश्ते को कुछ ऐसा ही बनाना है। वो भी एक नई शुरुआत चाहते हैं। काफ़ी टाइम से कहीं ना कहीं रिश्ता रिश्ते जैसा नहीं लग रहा है, बहुत अलग हो गया है। ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में है या फिर हम मैरिड हैं या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, अभी बहुत ज़्यादा परेशान से चल रहे हैं, अपने थॉट्स में कहीं अटके हुए हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी वो बहुत दुखी हैं, अभी वो अपने आप से खुश नहीं है, वो काफ़ी एंजाइटी फेस कर रहे हैं, या वो अपने दिल की बात को खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो टेंशन है, उसको खुल के किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि काफ़ी स्टक सा वो फील करते हैं अपनी लाइफ में, बट अब इस स्टक एनर्जी से ही वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि शायद अभी वो आपसे आकर के अपने दिल की सारी बातें खुल के बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो इतने टाइम से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी ना, वहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं वो अपने आप में ही कहीं ना कहीं स्टक थे और कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, और वर्ड्स में कन्वर्ट करके एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो मैं फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसको मैं बता नहीं सकता किसी को, क्योंकि शब्द नहीं मिल रहे हैं बताने के लिए। तो वैसा कुछ भी है यहाँ पर। बट हाँ, आपके पर्सन अब परेशान हो चुके हैं अपनी इस तरीके की लाइफ से, वो खुद चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में। मतलब काफ़ी स्टक एनर्जी से खुद ही परेशान हो गए हैं। 5 ऑफ वंस, हो सकता है कि इस कनेक्शन में फैमिली भी इन्वॉल्व रही हो सकता है इस कनेक्शन में और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे हों। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, भाई इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा, ये दिखाई देता है कि बाहरी लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। अगर आप दोनों मैरिड हो, ऑफकोर्स फैमिली का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में खुश रह पा रहे हैं, ना अपनी मैरिड लाइफ पे फोकस कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो भी मैं यहाँ पर बता दूँ कि बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी इनको बहुत मिलती है इस रिश्ते को लेकर के। लाइक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसे करके कुछ ऐसे नेगेटिविटी इनको मिलती है, जिसकी वजह से ये स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये उलझ जाते हैं कहीं ना कहीं अपने ही थॉट्स में, और किसी फैसले पर पहुंच ही नहीं पाते कि मुझे करना क्या है। कहते ना, अंदर ही अंदर एक द्वंद्व चलना। ये दोनों कार्ड्स वही बताते हैं कि इनके मन में, इनके दिमाग में एक तरीके से लड़ाई छिड़ी पड़ी है, एक तरीके से द्वंद्व चल रहा है, कश्मकश में है। इनके अपने खुद के थॉट से ही कहीं ना कहीं ये लड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है आपके पर्सन को, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। एक्चुअली आपके पर्सन को कभी कभी ऐसा फील होता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कभी कभी कि उनके साथ सही नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है उनके साथ, उनको ऐसा फील होता है। मतलब कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
हमें लाइफ में ऐसा लगने लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया हमारे ऊपर, क्योंकि हर चीज़ हमें ऐसी दिख रही होती है कि सभी ख़राब हो रहा है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, तो हमें कैसा फील होता है किसी ने कुछ करवा दिया है हमारे ऊपर। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। ये तो नहीं कहूँगी कि कुछ करवा दिया, बस मैं आपको एक आप रिलेट कर पाओ या समझ पाओ कि मैं क्या कह रही हूँ, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था। बट ये ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ धोखा हो रहा है, मेरे साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ या देख नहीं पा रही हूँ। कहते हैं ना डाउट में चले जाना, नेगेटिव सोचने लग जाना, ऐसा कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कभी कभी फील होने लगता है। मतलब कि ये जो बाहरी इन्फ्लुएंस है ना गाइज, इसकी वजह से काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं आपके पर्सन। ओके, ये भी है। 7 ऑफ कॉइन्स यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि इस रिश्ते को लेकर के बहुत अलग लेवल का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। क्यों मैं इन्फ्लुएंस को बार बार यहाँ पर देख रही हूँ, इसलिए मैं देख रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन आप ही को लेकर के डाउट में चले जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ में चले जाते हैं। मतलब कि इनको बाहर से इतना कुछ चीज़ें या इतने कुछ सुनने को मिलता है कि ये नेगेटिव हो जाते हैं अपने आप में ही, और आपको लेकर के ही डाउट करने लग जाते हैं। एंड आपके साथ शादी के बारे में सोचें या आगे आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोचें तो इनको डर लगने लगता है, ये इनसिक्योर फील करने लगते हैं कि पता नहीं अभी तो सब अच्छा लग रहा है बट कल को क्या पता अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो, ऐसा कुछ है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। दरअसल देखा जाए तो आपको मैं बता दूं, आपके पर्सन आपके लिए, देखो, आपसे वो शादी करना चाहते हैं, आपके साथ वो रहना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं वो आपके साथ, और आपका साथ वो देना चाहते हैं। लेकिन ये जो बाहरी लोग हैं ना, अब मैं इनको इनके फैमिली मेम्बर्स बोलूँ या इनके फ्रेंड्स बोलूँ, बट ये जो बाहरी लोग हैं ये इनको इतने नेगेटिव थॉट्स देते हैं, इनकी बातें इतनी इनको नेगेटिव करती है कि ये आपको लेकर के ही डाउट में चले जाते हैं। इनको कहीं ना कहीं डाउट होने लग जाता है। इनका मन ये कहता है कि मुझे उस शख्स से शादी करनी है, मुझे उस शख्स के साथ रहना है, मुझे उसके साथ लाइफ बितानी है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, अगर ये शख्स वैसा ना निकला और उसके बाद में क्या होगा, लाइफ बहुत ज़्यादा मेरी चेंज हो जाएगी। तो एक इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, ठीक है, बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस है। चैरियट, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में कास्ट का, रिलीजन का, एज का, कल्चर का ये डिफरेंसेस हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है। तो इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत फाइट करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, सबके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, और तब जाकर के कनेक्शन को सक्सेस मिलेगी। यह आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इनका ये है कि अगर हम इतना कुछ करें तो क्या हम सही शख्स के लिए कर रहे हैं। अब आप बेशक आपका कनेक्शन कितना ही पुराना रहा हो, बेशक किसी 5-6 साल का कनेक्शन रहा हो या कुछ भी आप कह लो, बट यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता क्या है, इन्फ्लुएंस यही होता है कि चाहे रिश्ता कितना ही पुराना है, लेकिन कुछ लोगों के थॉट्स ऐसे काम कर रहे हैं, कुछ लोगों की बातें किसी के ऊपर ऐसे काम कर रही है कि वो इनसिक्योर फील कर रहा है, उसको डर लग रहा है कुछ भी करने में, वो एक्शन नहीं ले पा रहा है, वो अपने आप में स्टक हो गया है। तो ऐसा है यहाँ पर। बट यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं अपने ही दिल की सुनने वाले हैं, और वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपसे, फ्यूचर से रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। बट मैं एक चीज़ कहूँगी कि हाँ, आप ये चीज़ दिमाग में ज़रूर रखना कि आपसे बातें सारी करेंगे, डिस्कशन सब कुछ होगा, लेकिन इनको इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, क्योंकि वो ये इन्फ्लुएंस तो है, इनके दिमाग में वो बातें तो कहीं ना कहीं घूमती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके साथ जो एक अटैचमेंट है ना, उसकी वजह से लौट के आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि इनका मन नहीं लगता आपके बिना। ये प्यार करते हैं आपसे, लेकिन डरते बहुत हैं आगे को देख करके कि कहीं मेरा फैसला गलत ना हो जाए, कि सबसे लड़के मैं किसी चीज़ के लिए जो है खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, और फिर बाद में पता चले कि वही चीज़ मुझे परेशान कर रही है, तो मैं तो किसी से कह भी नहीं सकता क्योंकि डिसीज़न मेरा है। तो ऐसी वाली एनर्जी में मुझे आपके पर्सन यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सबसे पहले मुझे दिखाई देता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सेकंड साइन है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि।
थर्ड है यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। उसी के साथ वाटर साइन तो यहाँ पर नहीं अवेलेबल, बट वाटर साइन का एक साइन यहाँ पर अवेलेबल है, वो है कैंसर, कर्क राशि, ठीक है, तो वो यहाँ पर ज़रूर है। तो ये एनर्जी है और लेट्स सी, मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखूंगी गाइस। मेडिटेशन, पेशेंस, मेटामॉर्फोसिस। गाइस आपके कनेक्शन में चेंजेस आएंगे और बहुत बेहतरीन चेंजेस आएंगे। यहाँ पर जो मेटामॉर्फोसिस का कार्ड है ये बहुत बेहतरीन चेंजेस को बताता है। अभी आप अपनी लो एनर्जीज को बचाओ, मतलब आप बहुत लो एनर्जी फील करते हो उससे बचो आप, ठीक है। आपको यहाँ पर मेडिटेशन करना है, थोड़ा सब्र रखना है। मेडिटेशन का पर्पस क्या है, क्यों आपसे मेडिटेशन करवा रहे हैं? पर्पस ये है ताकि आप अपना दिमाग को शांत रख सको, ताकि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को रोक सको, ताकि आप क्राइंग एंड डिप्रेसिव एनर्जी में जाने से बच सको, ठीक है। और यहाँ पर पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, मतलब आपको जैसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रुको, ठहरो, देखो तो सही, आगे चेंजेस हैं तुम्हारे लिए, लेकिन थोड़ा सा सब्र रख लो। बहुत बेहतरीन चेंजेस आएंगे। जो सोचा है उससे दुगना आपको मिलेगा, जो चाहा है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। सो आप ये समझो कि आपको बस थोड़ा सा सब्र रखना है, यूनिवर्स पे भी यहाँ पर भरोसा रखना है। चेंजेस गाइस डेफिनेटली आएंगे आपके कनेक्शन में, नो डाउट। आप जो चीज़ें चाहते हो वैसी होंगी, बल्कि मैं ये कहूँ कि आप जैसे सोच रहे हो या जैसी चीज़ें चाह रहे हो ना, उससे कहीं गुना बेहतर चीज़ें आपको मिलने वाली है। मेटामॉर्फोसिस का कार्ड बताता है एकदम से सारी चीज़ों का बदल जाना, लेकिन अभी चाहिए थोड़ा सा पेशेंस और अपने दिमाग को रखो थोड़ा सा शांत और पॉजिटिव रहो, सब्र रखो, अपने आप को लो एनर्जी में जाने से बचाओ, हाई एनर्जी में हमेशा अपने आप को रखो, क्योंकि जब आप हाई एनर्जी में होगे ना गाइस, तभी हाई एनर्जी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो ये ज़रूर यहाँ पर आप रखो, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि चेंजेस आएंगे, ऑफकोर्स आएंगे, सब ठीक भी होगा और बहुत जल्दी होगा, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सब्र दिखाना पड़ेगा। कभी कभी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है गाइस, तो जल्दबाजी से थोड़ा सा बचो, क्योंकि कहते हैं जल्दी का काम शैतान का, और जल्दबाजी में हमेशा इंसान गड़बड़ कर देता है कुछ ना कुछ। तो थोड़ा सा सब्र आप रख लो, जल्दबाजी मत करो, सारी चीज़ें क्लियर दिखने लग जाएंगी। जो अभी धुंधला धुंधला सब दिख रहा है ना आपको अपनी लाइफ का, आगे का सब क्लियर दिखने लगेगा, बस थोड़ा सा सब्र और कर लो। इतना किया है, थोड़ा और कर लो, ठीक है। लाइफ में अच्छी से अच्छी चीज़ें आप बेटर डिज़र्व करते हो एंड बेटर ही आपको मिलेगा। भरोसा बस आपका यूनिवर्स के ऊपर होना चाहिए। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।